अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को त्रिकोणमितीय रूपांतरण का प्रयोग करते हुए अवकलन ज्ञात करना निम्न प्रश्नों में सिखाया जाएगा। दिए गए प्रश्न जिनका dy/dx ज्ञात करना है प्रत्येक प्रश्न में, इनको सरलीकरण करते समय हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम रूपांतरण तरीकों का प्रयोग करेंगे। पिछले वीडियो में भी आपको त्रिकोणमितीय रूपांतरण के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सिखाया गया था और यह भी सिखाया गया था कि रूपांतरण करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए था। जैसे पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, y बराबर सेक इनवर्स √x + 1/√x-1 प्लस साइन इनवर्स √x - 1/√x + 1, तो dy/dx हमें निकालना है। हम देखते हैं कि यहाँ पर फंक्शन में जो चर दिया गया है व्यंजक के रूप में, वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। √x + 1/√x - 1, √x - 1/√x + 1, और इधर सेक इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है। तो हम सेक को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हमें लिख लेना चाहिए प्रश्न, चूँकि y बराबर सेक इनवर्स √x + 1/√x - 1 प्लस साइन इनवर्स √x - 1/√x + 1। जैसा कि हमको पता है कि अगर कोई संख्या x/y लिखी है तो इसका अगर हम व्युत्क्रम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा। क्योंकि भिन्न के व्युत्क्रम लिखते समय उसकी भिन्न के अंश और हर आपस में स्थान बदल लेते हैं। और यह भी जानते हैं कि जो सेक इनवर्स x होता है ये कॉस इनवर्स 1/x के बराबर होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होने के कारण। तो इसलिए यह है कॉस इनवर्स और इसका व्युत्क्रम होगा √x - 1/√x + 1। अगर इसको ब्रैकेट में हम रख लें और इसको भी ऐसे ही लिखें √x - 1/√x + 1। और एक बात अब ध्यान रखना है कि देखिए कॉस इनवर्स समथिंग और प्लस ये साइन इनवर्स समथिंग। तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। ध्यान क्या रखना है कि दोनों ही x होने चाहिए, अर्थात दोनों की राशियां समान होनी चाहिए। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स सेम थिंग विल इक्वल टू π/2। ये वैल्यू π/2 के बराबर मिलेगी y बराबर। अब इसका अवकलन निकालेंगे तो dy/dx बराबर d/dx ऑफ π/2। अब π/2 एक अचर राशि है तो इसलिए इसका अवकलज 0 होगा, dy/dx बराबर 0। तो इस प्रकार हमने देखा कि पहले प्रश्न का अवकलज क्या निकला, 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, चूंकि y बराबर tan इनवर्स cos x/1 + sin x, तो हमें dy/dx ज्ञात करना है। तो इसके ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है पहले इसका सरलीकरण कर लेते हैं। cos 2a का फार्मूला एक होता है, चूँकि cos 2a का फार्मूला होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a। तीसरी बात यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 होता है। अभी यहाँ 2a के बजाय x है तो यहाँ पर अगर हम x लिखेंगे 2a के बजाय तो ये x/2 हो जाएंगे। अगर इसको हम x लिखते हैं तो ये x/2 हो जाता है और ये भी x/2 हो जाता है।
तो यहाँ पर भी हम सब जगह x/2 यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ 2 है वो x बन जाएगा और ये सब बाकी a वाले x/2 हो जाएंगे। तो इसलिए क्या कहा जा सकता है, y बराबर tan इनवर्स cos x को क्या कह सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपान 1 को हम कह सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस साइन x को लिख सकते हैं 2 साइन x/2 cos x/2। तो ये ब्रैकेट हमको यहाँ से बंद करना चाहिए, ये यहाँ से हटा देना चाहिए। इसलिए y बराबर tan इनवर्स, अब देखिए ऊपर वर्गांतर है तो एक ब्रैकेट में cos x/2 प्लस साइन x/2 हो जाएगा और दूसरे में cos x/2 माइनस साइन x/2 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में है cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस प्रकार देखा हमने कि यह ब्रैकेट इस होल स्क्वायर से कट जाएगा। तो y बराबर tan इनवर्स, अब देखिए अभी एक काम और करना है कि यदि हम अंश और हर में cos x/2 का भाग लगा देंगे तो cos x/2 बटे cos x/2 हो जाएगा 1 और साइन बटे cos tan बन जाएगा। तो ये tan के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या करना है यहाँ पर, cos x/2 में cos x/2 माइनस साइन x/2 में cos x/2 बटे, इसी प्रकार नीचे वही काम करना है, cos x/2 में cos x/2 प्लस साइन x/2 में cos x/2 का भाग लगाया है हमने। तो ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर देते हैं और यहाँ लिखेंगे क्या, अंश और हर में cos x/2 का भाग लगाने पर। तो ये सरलीकरण क्या हमें प्राप्त हो रहा है, बराबर tan इनवर्स, ये तो 1 आ गया, माइनस tan x/2 अपान 1 प्लस tan x/2। और चूंकि हम जानते हैं क्या, tan 45 माइनस x/2 बराबर क्या होगा, 1 माइनस tan x/2 अपान 1 प्लस tan x/2। तो इसलिए ये y बराबर हो गया tan इनवर्स आप tan ऑफ 45 को क्या कहेंगे, π/4 माइनस x/2। अब हमारा देखिए tan इनवर्स tan बन पाया है। तो इतना कार्य जो पीछे हो गया है ये आपको बड़े ही ध्यान से करना है। अभी चूंकि जैसे इस प्रश्न में साइन x अपान 1 प्लस कॉस x होता तो ज़्यादा सरल था, हम कॉस का फार्मूला लगा के 1 कटने वाला कर देते और साइन का 2 साइन a/2 कॉस a/2 वाला फार्मूला लगा देते। लेकिन यह थोड़ा सा भिन्न है, इसलिए इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे, कॉस को वर्गांतर वाले सूत्र में और 1 प्लस साइन को पूर्ण वर्ग वाले सूत्र में कन्वर्ट किया गया है। तो इस प्रकार जो वैल्यू प्राप्त हुई है, इसलिए y बराबर हो जाएगा π/4, tan समाप्त हो जाएगा, माइनस x/2। अब इसलिए dy/dx बराबर d/dx ऑफ π/4 माइनस d/dx ऑफ x/2। तो π/4 का तो वैल्यू 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा और x का अवकलज हो जाएगा 1। तो इस प्रकार हमने देखा कि dy/dx की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है
वो -1/2 प्राप्त हुई है। तो यही हमारा आंसर है और हमारा प्रश्न अब कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चूंकि y बराबर tan इनवर्स ऑफ sec x माइनस tan x, तो इसमें भी ब्रैकेट के अंदर का सरलीकरण करेंगे तो tan इनवर्स इसको हम कह सकते हैं 1/cos x माइनस sin x अपॉन cos x। तो इस प्रकार ये बन जाता है tan इनवर्स 1 माइनस sin x अपॉन cos x। तो बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा हो चुका है ये। तो पुनः इसमें भी वही काम करना है, जब 1 के साथ साइन लगाओ तो tan इनवर्स इसको हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, 1 को माइनस साइन x को 2 साइन x/2 cos x/2 अपन cos के लिए वर्गांतर का सूत्र cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। बाकी पीछे हम बता चुके हैं, जैसा कि सूत्र अभी लिखे थे उसी प्रकार इनको भी आप लिख सकते हैं। तो बराबर tan इनवर्स, अभी यहाँ क्या बन जाएगा, cos x/2 प्लस साइन x/2, सॉरी प्लस नहीं माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है का होल स्क्वायर अपान नीचे वर्गांतर cos x/2 प्लस साइन x/2 और दूसरे ब्रैकेट में cos x/2 माइनस साइन x/2। तो इस प्रकार हम देखते हैं cos x/2 माइनस साइन x/2 ऊपर वाले स्क्वायर से कट जाता है। तो बराबर tan इनवर्स, अभी जो बचा है तो उसमें फिर वही काम करेंगे, अंश और हर में हम cos x/2 का भाग लगाएंगे। तो cos x/2 बटे cos x/2 माइनस साइन x/2 बटे cos x/2, ये मेन बटा cos x/2 बटे cos x/2 प्लस साइन x/2 बटे cos x/2 लिख देते हैं। अंश तथा हर में cos x/2 का भाग लगाने पर। विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना है कि ये प्रश्न यदि कुछ कम समझ में आ रहे हैं तो यदि इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे पुनः एक से अधिक बार, तब आपको ये निश्चित आने लगेंगे। तो इसलिए घबराने या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। tan इनवर्स वीडियो एक बार समझ में ना आए तो उसको 2 बार देखें, 3 बार देखें। तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2। अब ये हमारा tan के रूप में आ गया है। तो tan इनवर्स, और इसको हम कह सकते हैं tan ऑफ π/4 माइनस x/2। तो इस प्रकार y बराबर tan समाप्त हो जाएगा, π/4 माइनस x/2 आ गया। तो अतः dy/dx बराबर d/dx ऑफ π/4 माइनस d/dx ऑफ x/2, जो कि हो जाएगा 0 माइनस 1/2 इंटू एक्स का अवकलज 1 dy/dx। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, अतः dy/dx बराबर माइनस 1/2। अब इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है चूंकि y बराबर साइन ऑफ
2 tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, इसलिए y बराबर साइन ऑफ, अब ये साइन ऑफ है तो अंदर साइन इनवर्स होना चाहिए, तो ये 2 tan इनवर्स समथिंग है। तो अभी हम सूत्र क्या जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर, तो साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसे हम पाते किस सूत्र से हैं, साइन 2a बराबर 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए से। तो इस सूत्र से ये इनवर्स सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है, और इस अंडर रूट को हमने x मान लिया है अगर, तो साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स 2x लिखा है, तो 2 रूट 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अभी ये हमको ब्रैकेट इतना बड़ा करके लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा दूर करके, इसलिए y बराबर लिखते हैं, y बराबर, अब ये साइन साइन समाप्त हो जाएगा, अब केवल इसको ही सरल करना है, तो ये हमारा मेन बटा हो गया। ऊपर हमारे पास है 2 रूट 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, और नीचे देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का तिरछा गुणा हो जाएगा, प्लस 1 माइनस एक्स और अपान 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसको बराबर के आगे बराबर लिखते हैं, 2 रूट 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। अभी ये भिन्न का जो भाग है पलट के गुणा हो जाएगा, ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो 2 बटे 1 बाई 1 प्लस एक्स है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटे 2। तो हमने देखा क्या 2 2 कट गया। अब इस 1 प्लस एक्स को क्या कह सकते हैं हम, रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कह सकते हैं। तो y बराबर ऊपर का ये रूट 1 माइनस एक्स अपान इसको भी कर दिया रूट 1 प्लस एक्स, अलग अलग कर दिया, इंटू इसको हम कह सकते हैं रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो इस प्रकार ये बराबर क्या आ जाएगा, दोनों का जब गुणा होगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू हमारी आ गई है, इसलिए y बराबर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए रूट को अगर x समझा जाए तो 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ रूट x बराबर 1 बाई 2 रूट x। लेकिन ये रूट के अंदर x तो है नहीं, तो पुनः इसको d बाई डी एक्स करना पड़ेगा, किसको, रूट के अंदर जो कुछ लिखा है। तो इस प्रकार dy बाई डी एक्स बराबर 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये बराबर क्या वैल्यू हो गई, 0 का मतलब कुछ नहीं, माइनस 2x अपान 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी 2 2 कट जाएगा, तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः dy बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा यह सॉल्यूशन मिल जाता है और इसका अवकलन हो जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, चूंकि y बराबर tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, चूँकि इसके जो बड़े ब्रैकेट के अंदर व्यंजक लिखा हुआ है इसमें कई रूट्स भी लगे हुए हैं और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर हम इसको कह दें
कि 1 प्लस सेक स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर तो सेक स्क्वायर बन जाएगा, तो सेक बाहर आ जाएगा। लेकिन 1 माइनस सेक स्क्वायर होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, अर्थात एक्स को हम सेक नहीं मान सकते। यहाँ पर एक्स को कुछ विशेष इस प्रकार मानना पड़ेगा जिससे कि हमारा रूट भी समाप्त हो और ये 1 भी समाप्त हो। तो इसके लिए हम मानेंगे, माना कि एक्स स्क्वायर को ही सीधे सीधे मान लेते हैं, कॉस ए मान लेते हैं। जब हम एक्स स्क्वायर को कॉस ए मानेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, तो इसको 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, तो ये 1 कट जाएगा हमारा, तो ये 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 आ जाएगा। और यदि इस ए बाई 2 से बचना चाहते हैं तो इसको हम cos 2a मान लेते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, ये cos 2a जब यहाँ पे होगा तो ये a बाई 2 समाप्त हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो इस प्रकार ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 cos स्क्वायर a। अभी इसका अंडर रूट अगर लगा हुआ है तो ये बन जाएगा cos a अंडर रूट 2। इसी प्रकार रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos 2a, तो ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अभी अंडर रूट भी लगा देते हैं तो 1 कट गया, तो साइन ए अंडर रूट 2, ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए इधर हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ध्यान दीजिए, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या निकल के आया, cos a रूट 2। इधर जब इसका रूट लगाएंगे तो cos a रूट 2 प्लस ये बनेगा साइन a रूट 2, बल्कि इसको रूट 2 पहले लिखना चाहिए, अन्यथा ये कोण के साथ ही शामिल लगता है, तो यहाँ इंटू लगा दीजिए, है ना, बटे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रूट 2 cos a माइनस रूट 2 साइन ए, यहाँ इंटू लगाना ज़्यादा जरूरी रहता है। तो y बराबर tan इनवर्स, अभी ऊपर रूट 2 कॉमन लेंगे तो cos a प्लस साइन ए, और नीचे भी रूट 2 कॉमन ले लेते हैं तो cos a माइनस साइन ए, रूट 2 कट जाता है, तो y बराबर tan इनवर्स, अंश और हर में cos का भाग लगा देते हैं तो cos a बटे cos a प्लस साइन a बटे cos a, इसी प्रकार नीचे cos a बटे cos a माइनस साइन a बटे cos a, तो ये बराबर बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan a बटे 1 माइनस tan a। तो इस प्रकार ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस a। चूँकि tan, अब यहाँ पे लिख देंगे कारण, चूँकि tan पाई बाई 4 प्लस a बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 जिसकी वैल्यू 1 प्लस tan a अपान 1 माइनस tan 45 जिसकी वैल्यू 1 इंटू tan a, तो tan a हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा क्या मिल गया हमको, इसलिए y बराबर पाई बाई 4 प्लस a। अब देखना पड़ेगा ये a क्या है, तो पाई बाई 4 प्लस a हमने किसको माना था, यहाँ पर देखिए cos 2a को हमने एक्स स्क्वायर माना था, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एक्स स्क्वायर बराबर cos 2a माना था, तो इसलिए 2a बराबर बन जाएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो a बराबर क्या बन जाएगा, 1 बाई 2 बटे 2 हो जाएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया 1 बटे 2
कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसका हमें अवकलज ज्ञात करना होगा। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो ये पाई बाई 4 का तो अवकलज 0 हो जाएगा, प्लस 1/2। अब कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को अगर एक्स मानेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, -1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का, क्योंकि यह एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है। तो अब बराबर ये डी वाई बाई डी एक्स निकल रहा है, तो देखिए बराबर क्या होने वाला है, तो 0 तो बेकार है, प्लस माइनस का गुणा माइनस 1/2 रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 2x एक्स स्क्वायर का। तो ये दो कट जाते हैं, तो इस प्रकार डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाता है -x/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 4, और यही आपका रिजल्ट हो जाता है। इसी प्रकार अगला छठा क्वेश्चन देखते हैं। चूँकि y बराबर साइन इनवर्स ऑफ x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स है, माइनस रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इस प्रश्न को भी बड़े ही ध्यान से समझना पड़ेगा। चूँकि x रूट 1 माइनस एक्स है और ये रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ अगर आप ध्यान दें तो ये x रूट 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है और इधर रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। तो इसको और सही से करें हम तो x रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस रूट एक्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से यहाँ पर आप एक बात ध्यान दें कि x अलग प्रकार के चर का व्यवहार कर रहा है, रूट एक्स अलग प्रकार के। जब रूट एक्स है तो फिर एक्स स्क्वायर है, जब x है तो रूट एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमको करना क्या पड़ेगा, अतः माना कि जो x है इसको हम साइन a मानेंगे तथा जो रूट x है इसको हम साइन b मान लेते हैं। हो तो अब यहाँ पर अगर आप a निकालना चाहोगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, b निकालना चाहोगे तो साइन इनवर्स रूट x हो जाएगा। लेकिन चलिए अभी हम ये वैल्यू पुटअप करते हैं। तो इसलिए y बराबर साइन इनवर्स साइन a रूट 1 माइनस रूट एक्स क्या है साइन b, तो साइन स्क्वायर भी हो जाएगा, प्लस रूट क्या है साइन b और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन स्क्वायर है। तो ये बराबर साइन इनवर्स यहाँ साइन a 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का वर्गमूल कॉस हो जाएगा कॉस b, प्लस इसी प्रकार ये बन गया साइन b और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा कॉस a। तो यहाँ हम देखा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो कोई सूत्र बन रहा है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ a प्लस b का हमें फार्मूला मिल जा रहा। तो ये y बराबर आ गया। तो इसलिए ये जो y बराबर हो गया है, साइन साइन समाप्त हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। अब जब ये y बराबर a प्लस b हो गया है तो a प्लस b यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं। तो बराबर साइन इनवर्स x प्लस b क्या है साइन इनवर्स रूट x। अब इसका अवकलज ज्ञात किया जाएगा। इसलिए अब क्या हम लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन इनवर्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इधर देखिए रूट एक्स को जब एक्स मानोगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात रूट एक्स का स्क्वायर, लेकिन ये रूट एक्स है तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स फिर करना पड़ेगा। तो इसकी उस रूट एक्स को हमने एक्स माना था, तो अब बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√1 माइनस एक्स इंटू 1/2√x, क्योंकि रूट एक्स का क्या होता है 1/2√x होता है। ये dy बाई dx आ गया। तो अब इसको सरल करते हुए लिख देते हैं, इसलिए dy बाई dx बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 अब देखो रूट एक्स √1 माइनस एक्स है तो x ऑफ 1 माइनस एक्स अर्थात गुणा की अवस्था में रूट में हमने इसको लिख दिया। अब ये हमारा प्रश्न का सही उत्तर हो गया और कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है तो लिखेंगे क्या, ये चूंकि y बराबर इसको बना लेते हैं इसलिए ये y बराबर tan इनवर्स और यहाँ करेंगे क्या 3a² माइनस एक्स क्यूब अपान a ऑफ a² माइनस 3x स्क्वायर है। तो जिन प्रश्नों में a का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर हम जब त्रिकोणमितीय रूपांतरण करते हैं तो उसके साथ a जरूर लेते हैं। और क्या करना है कि tan इनवर्स के साथ इसको भी tan इनवर्स tan बनाना पड़ेगा हमको, तभी tan गायब होगा। तो अब हम यहाँ ले लेते हैं, माना कि x बराबर a tan a, ये हमने मान लिया x बराबर a tan a। तो फायदा क्या मिलेगा इससे 3a² इंटू a tan a माइनस अब एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा a³ tan क्यूब a बटे a ऑफ a² माइनस 3x² है तो x² क्या बन जाएगा a² tan² a। तो इसलिए अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स। अभी एक काम हम देखते हैं कि a² इंटू a³ हो गया, ये a³ हो गया तो ऊपर a³ कॉमन हो गया तो बचेगा क्या 3 tan a माइनस tan क्यूब a। इसी प्रकार बटे में a² कॉमन हो रहा है, a बाहर है तो a³ बन जाएगा तो 1 माइनस 3 tan² a। तो ये a³ कट जाता है। अब जो बचा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan² a, ये सूत्र है काहे का tan 3a का। तो इस प्रकार हमने देखा क्या, अब tan इनवर्स और tan समाप्त हो जाएगा इसलिए y बराबर 3a आ गया। 3a का मतलब 3, अब a यहाँ पे निकालो, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इसलिए tan a बराबर क्या हो जाएगा x बटा a हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बटा a हो जाएगा। तो tan इनवर्स x बटा स्मॉल a। तो अब इसका dy बाई dx निकाल लेते हैं। तो इसलिए dy बाई dx बराबर 3 इंटू डी बाई dx आप tan इनवर्स x अपॉन a। तो बराबर 3, अब tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x बाई a का स्क्वायर इंटू ये x तो है नहीं तो d बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन a। तो बराबर 3 कम 3 बटे x² अपॉन a² होगा, तिरछा गुणा भी होगा a² प्लस x² अपॉन a² इंटू 1 बाई a इंटू इसका x का अवकलज
1 हो जाएगा। 1/a गुणांक है तो dy/dx के पीछे आ जाएगा, ये dy/dx आया। तो इसलिए dy/dx बराबर a स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, 3a² अपॉन a² प्लस x² इंटू a। अब ये a स्क्वायर से कट जाएगा, तो अब अतः dy/dx बराबर 3a अपॉन a² प्लस x²। तो इस प्रकार यह प्रश्न अब हल हो गया और हमारा अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो गया, यही उत्तर प्राप्त होना था। तो इस प्रकार आज के वीडियो में विद्यार्थियों ने कुछ अन्य त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा हल होने वाले प्रश्नों को हल किया। ये प्रश्न महत्वपूर्ण भी थे और इनका अभ्यास आपको एक से अधिक बार करना भी है।